सो वन पीस चैप्टर 1115 की फुल समरी हमारे सामने है, जहाँ पे भाई ये चैप्टर काफी कमाल का होने वाला है, क्योंकि भाई ओडा सेंसेई ने ऐसी ऐसी चीजें यहाँ पे रिवील कर दी हैं जो कि हम जानते भी थे और काफी हद तक नहीं भी जानते थे। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब मैं बात कर रहा हूँ व्हाइट सेंचुरी की, जहाँ पे भाई ऐसा लगता है कि ओडा सेंसेई ने व्हाइट सेंचुरी को हमारे रियल वर्ल्ड से इंस्पिरेशन लेके बनाया है, क्योंकि यहाँ पे अपने चैप्टर का नाम है फ्रेगमेंट्स ऑफ कॉन्टिनेंट, जहाँ पे एक कॉन्टिनेंट की बात होगी जो कि हमारे रियल वर्ल्ड से इंस्पायर्ड है। तो चैप्टर की शुरुआत होती है कर्वे से, जहाँ पे हम एक बार फिर से यामाटो को देखते हैं जो कि श्राइन को विजिट करने जा रही थी, लेकिन यहाँ पे इस बार हम देखते हैं ह्योरी और ओटोको को, जिसने वही यामाटो के लिए लंच प्रिपेयर किया था, जिसको देख के यामाटो काफी खुश हो गई थी। एंड वेल फिर से यहाँ पे हमें चैप्टर के अंदर काफी सारे रिएक्शंस देखने को मिलते हैं, जहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं वानो कुनी का रिएक्शन, जहाँ पे हम देखते हैं मोमोनोसुके, किनेमोन, ओटामा और शिनोबु को। तो यहाँ पे मोमोनोसुके वेगापंक के मैसेज को सुन के कहता है, अच्छा तो ये जॉय बॉय लूफी की तरह ही एक पायरेट था, क्योंकि यहाँ पे मोमोनोसुके पहले से जॉय बॉय के बारे में जानता है, क्योंकि जुनिशा ने उसको बताया था, जिसको देख के किनेमोन यहाँ पे सरप्राइज था कि मोमोनोसुके भाई जॉय बॉय को जानता है। जिसके बाद हमें काफी कॉमेडी वाले सीन की तरफ चलते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं उन्हीं लोगों को जिन्होंने भाई स्ट्रॉ हैट्स की नकल करी थी, यानी कि स्ट्रॉ हैट्स की कॉपी। सो यहाँ पे हम देखते हैं मरीन G4 बेस के प्रिजन को, जहाँ पे हम उन्हीं लोगों को देखते हैं, लेकिन इस बार वो स्ट्रॉ हैट्स नहीं बने बल्कि कोई और बने हैं। चलो भाई गैस करो फटाफट से कौन बने होंगे। जहाँ पे भाई ये लोग किड पायरेट्स बने और वेगापंक के मैसेज को सुन रहे हैं, जहाँ पे ये लोग ये तक कहते हैं कि हमारे कैप्टन किड और जॉय बॉय की फाइट होगी तो आखिर कौन जीतेगा। तो यहाँ पे डेमारो ब्लैक यानी कि जो कैप्टन किड बना है वो कहता है ये चीज यार सोचना सही नहीं होगा, क्योंकि जॉय बॉय की डेथ हो चुकी है। जिसके बाद सीन जो की तरफ चलता है, जहाँ पे कैरेट और वांडा वेगापंक के मैसेज को सुन रहे थे और बाकी मिंक्स भी सुन रहे थे यहाँ पे, जहाँ पे हम इवन फॉक्सी पायरेट्स को भी देखते हैं जो कि भाई एक टूटी फूटी बोट में सफर कर रहे हैं और उनकी हालत कुछ सही नहीं है, जहाँ पे वो लोग बैंडेज से कवर हैं। एंड फिर सीन यहाँ पे वापस से एगेट की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पे हम लूफी, डोरी और ब्रोगी को देख रहे होते हैं जो कि अभी भी वर्करी से भाग रहे थे। जिसके बाद वेगापंक जॉय बॉय की बात करना शुरू कर देता है, जहाँ पे इस बात की शुरुआत करता है व्हाइट सेंचुरी से, लेकिन इससे पहले यहाँ पे वो ये कहता है कि मैंने पोनलिस का बस एक छोटा सा हिस्सा पढ़ा है। सो उन पोनलिस के अकॉर्डिंग व्हाइट सेंचुरी के टाइम में काफी मैसी बैटल हुई थी, जहाँ पे जॉय बॉय ने तो पार्ट लिया ही था, लेकिन जो उसके अपोनेंट थे वो है करंट टाइम की वर्ल्ड गवर्नमेंट। मतलब कि जॉय बॉय के अपोनेंट थे 20 किंगडम्स, जिन्होंने अलायंस आर्मी फॉर्म करी थी और बाद में उन्होंने वर्ल्ड गवर्नमेंट को फॉर्म करा, जिसका तुम मतलब समझ ही सकते हो कि जॉय बॉय कितना पावरफुल रहा होगा, क्योंकि 20 किंगडम्स ने मिलकर भाई जॉय बॉय को हराया था। जहाँ पे हम चैप्टर के अंदर ये भी देखेंगे जो जॉय बॉय था वो हितो नोबी मॉडल निका को यूज करा था और लूफी की तरह गियर 5 फॉर्म में था, और वो इकलौता काफी सारे किंग से फाइट करा था, क्योंकि यहाँ पे हम सिलोहेट देखते हैं जिसके अंदर जॉय बॉय था, गियर 5 फॉर्म में था और उसके सामने काफी सारे राजा खड़े थे। जिसके बाद वेगापंक कहता कि मैं ये तो नहीं जान पाया कि आखिर ये बैटल किस वजह से हुई थी, लेकिन मे बी हम इस बैटल को दो आइडियाज के बीच में क्लैश कह सकते हैं, जहाँ पे मैं अभी ये नहीं कह सकता कि कौन सही था और कौन गलत था, यानी कि कौन गुड था और कौन इविल था, बट मैं इतना कह सकता हूँ कि जॉय बॉय काफी एडवांस किंगडम के अंदर बॉर्न हुआ था, जिसकी जो टेक्नोलॉजी, वेपन्स और चीजें थी वो आज के मुकाबले भी काफी एडवांस थी। और मैं इतना कह सकता हूँ कि आज भी हम उस चीजों को क्रिएट नहीं कर सकते, तो उस टाइम में जो सिविलाइजेशन थी वो काफी एडवांस थी। जिसके बाद यहाँ पे फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम स्टसी को देखते हैं, जहाँ पे जो एडिसन था वो उसको यहाँ से भागने को कह रहा था, क्योंकि अब बैरियर को मेंटेन करने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि जो गुरु से हैं वो तो वैसे ही बस उसके आर पार चले जा रहे हैं। बट शायद यहाँ पे स्टसी की यार कोई जीने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि वो काकू से काफी सैड होकर बात करी थी, क्योंकि वेगापंक की डेथ हो चुकी है, और वो यहाँ पे यही कहती कि वेगापंक के मरने के बाद मेरे जीने का कोई मकसद नहीं बचा है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? एंड वेल फिर सीन नामी के ग्रुप की तरफ शिफ्ट होता, जहाँ पे जो एगेट के क्लाउड्स थे वो आगे की तरफ बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से सनी है और वो पानी के अंदर जा सकती है। और इवन यहाँ पे हम जोरो और जिम्बे को भी देखते हैं जो कि सनी के काफी पास पहुंच गए थे। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं वीनस को, जिसको काशी और ओइमो ने पकड़ रखा था और यहाँ पे बॉनी उसके ऊपर अटैक करने वाली थी, लेकिन तभी यहाँ पे वीनस काशी और ओइमो को धक्का देता और बॉनी के ऊपर अपनी स्वॉर्ड को यूज कर अटैक करता है, लेकिन यहाँ पे वही फ्रैंकी बॉनी को धक्का देता और उसे बचा लेता है। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं वीनस को, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में है, क्योंकि भाई यहाँ पे वेगापंक काफी कुछ रिवील कर रहा है, तो यहाँ पे वीनस सडनली जंप करता है और अपनी स्वॉर्ड को यूज करता है, जहाँ पे वो लिटरली पंक रिकॉर्ड्स को भाई आधे हिस्से में काट देता है, जहाँ पे लेवहिस के क्लाउड से वो भी भाई आधे हिस्से में कट गए, और उसी के साथ साथ वो वाली बिल्डिंग भी जिसके अंदर भाई सेराफिन्स कैद थे, जिसकी वजह से सेराफिन्स यहाँ पे आजाद हो गए और सब के सब भाई हवा से नीचे जा गिरे। और वेल सेराफिन्स के आजाद होने का मतलब है स्ट्रॉ हैट्स के लिए और ज्यादा मुश्किलें होना, क्योंकि काफी लोग यहाँ पे ऐसा समझ रहे हैं कि जो सेराफिन्स का कंट्रोल है वो भी बॉनी के पास है, पर असल में ऐसा नहीं है। बॉनी के पास बस उन्हीं पैसिफिस्टर्स का कंट्रोल है जो कि भाई कुमा की तरह दिखते हैं। सो मे भी ऐसा हो सकता कि जो एस बियर है उसका भी कंट्रोल भाई बॉनी के पास हो, पर सारे सेराफिन्स का कंट्रोल बॉनी के पास होना ऐसा तो भाई नहीं हो सकता। एंड वेल फिर इसके बाद वेगापंक अपनी स्पीच को कंटिन्यू करता है, जहाँ पे वो कहता कि जॉय बॉय की हार के बाद व्हाइट सेंचुरी खत्म हो गई थी, जहाँ पे इस बैटल ने वर्ल्ड के ऊपर काफी ज्यादा डैमेज किया था, जिसको भाई फिक्स करना इम्पॉसिबल था, क्योंकि असल में पहले जो वन पीस का वर्ल्ड था वो एक काफी बड़ा कॉन्टिनेंट था, लेकिन वेदर में ऐसे ड्रास्टिक चेंजेस आने की वजह से ये भाई जो कॉन्टिनेंट था वो पानी के अंदर डूब गया था, क्योंकि
क्योंकि जो सी लेवल थे वो 200 मीटर से ज्यादा बढ़ गए थे। और जिन आइलैंड्स पे आज वन पीस के लोग रहते हैं वो तो उस कॉन्टिनेंट का बस एक छोटा सा हिस्सा है, जहाँ पे हमें काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट पेज में एक काफी बड़ी सिविलाइजेशन को पानी के अंदर डूबे हुए देखते हैं, जिसको सुन के सब लोग भाई यहाँ पे ऑब्वियसली पागल होने वाले हैं। यहाँ पे हम भाई रेवोल्यूशन आर्मी का रिएक्शन भी देखते हैं, जहाँ पे हमको साबो देखने को मिलता है, इवन कॉक देखने को मिलता है, और इवन ड्रैगन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। और इवन यहाँ पे हम डॉक्टर कुरेहा का रिएक्शन भी देखते हैं, जहाँ पे वो कहती है अच्छा तो इस वर्ड के अंदर काफी इंटरेस्टिंग चीजें भी देखना बाकी है। जिसके बाद वेगापंक फिर से अपनी स्पीच को कंटिन्यू करता है, जहाँ पे वो कहता है कि आखिर वॉइड सेंचुरी के टाइम में सी लेवल क्यों बढ़ा होगा, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, क्योंकि ये कोई नेचुरल चीज तो नहीं हो सकती, क्योंकि 100 साल के टाइम पीरियड में 200 मीटर सी लेवल का राइज करना ये तो भाई एकदम इम्पॉसिबल है। सो यहाँ पे वेगापंक इस चीज को रिसर्च करके यही कहता कि मैंने यहाँ पे यही कंक्लूड किया है कि ये कोई नेचुरल कैलेमिटी नहीं हो सकती, बल्कि एक मैन मेड डिजास्टर था। जिसको सुन के भाई यहाँ पे मॉर्गन तो एकदम पागल हो गया कि आखिर ये कैसे हो सकता है। और यहाँ पे विवी को हम देखते हैं जो कि इसको चुप कराने की कोशिश करती है ताकि वो वेगापंक और मैसेज सुन पाए। जिसके बाद वेगापंक उसी भूकंप की बात करता है जो कि कुछ समय पहले आया था, जिससे सी लेवल 1 मीटर से ज्यादा बढ़ गया था। सो यहाँ पे वेगापंक कहता कि 800 साल पहले जिस चीज ने वर्ल्ड को डुबाया था वो चीज आज भी एग्जिस्ट करती है, और वो चीज है एंशिएंट वेपन, जिनको आज के टाइम में भी इसलिए रखा गया क्योंकि वो काफी जल्दी यूज आने वाले हैं। और भाई वेगापंक के कहते ही सीन यहाँ पे चलता है मैरिज की तरफ, जहाँ पे हम देखते हैं ईमू को जो कि रूम ऑफ फ्लावर्स के अंदर खड़ा था या फिर खड़ी थी, जहाँ पे हम ईमू के फेस का एक क्लोजअप शॉट देखेंगे, लेकिन बस शैडोज के अंदर। सो मे भी ऐसा हो सकता है कि इसको देख के हम ये बता पाए कि आखिर ईमू लड़का है या फिर लड़की। बात तो सही है। जिसके बाद वेगापंक यहाँ पे कुछ ऐसा कहता है जो कि भाई काफी शॉकिंग था, जहाँ पे वो कहता है कि जो वॉर व्हाइट सेंचुरी के टाइम पे हुई थी वो अभी भी खत्म नहीं हुई है। और वेगापंक के ये कहते ही ये वाला चैप्टर यहाँ पे एंड हुआ था। तो भाई चैप्टर के अंदर तो काफी सारी चीजें हैं जिसके बारे में बात की जा सकती है और जिसको लेके काफी सारी थ्योरी सामने आ रही हैं, लेकिन उन सब चीजों की बात मैं चैप्टर रिव्यू वीडियो के अंदर करूंगा जो कि भाई सैटरडे को आएगी, जिसके अंदर तुम्हें काफी ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं काफी ज्यादा डीप जाने वाला हूँ और इस वीडियो की एडिटिंग भी भाई काफी मस्त होने वाली है। तो भाई अगर तुम लोगों को चैप्टर रिव्यू देखना तो भाई चैनल को कर दो सब्सक्राइब।